परमात्मा प्राप्त करना या फिर परमात्मा होना, इसमें क्या फ़र्क है या फिर माया इन दोनों में कहाँ तक शामिल रहती है, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि एक आम इंसान जो शुरुआत में सांसारिक होता है और एक दिन उसकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो जाती है, उसे सिद्धियों के बारे में पता लगता है, उसे माया के बारे में पता लगता है, उसे काम क्रोध लोभ मोह भय के बारे में भी पता लगता है। लेकिन इन सब के साथ उसे परमात्मा का भी एहसास होने लगता है कि कोई परमात्मा नाम की चीज भी होती है जो इन सब से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यहाँ तक भी वो माया के आवरण में होता है, मतलब माया भी साथ साथ में चल रही होती है और उसी बीच में उसे परमात्मा के बारे में भी पता लगता है। मतलब माया के अधीन जो इंसान होता है, जब उसे परमात्मा के बारे में पता लगता है तो वो मुक्ति के लिए भी प्रयास करता है और साथ साथ में माया या फिर ये संसार ना छूटे इसके लिए भी प्रयास कर रहा होता है। मतलब उसे माया या फिर ये संसार और परमात्मा और मोक्ष साथ में चाहिए होते हैं, तो वो परमात्मा या फिर मोक्ष के लिए भी कुछ इसी तरह से प्रयास करता है। हालांकि प्रयास तो इंसान को करना ही पड़ता है, लेकिन जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं या फिर जब हम हार मान लेते हैं तो फिर परमात्मा का जो भार रहित आवरण होता है, उसके बाद उस आवरण की एंट्री होती है। फिर हम भी परमात्मा हो जाते हैं या फिर भार रहित अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले इंसान ने जितना भी प्रयास किया होता है, उसके उस प्रयास में माया भी शामिल रहती है। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूँ, जैसे कि गर्मी के मौसम में आपने छत देखी होंगी जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, लेकिन गर्म छत में अगर हम बर्फ का एक सिल्ला रख देते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो गर्म छत है वो परमात्मा का भार रहित आवरण है और जो बर्फ की सिल्ली है वो हम हैं या फिर हमारा अहंकार है, जो कि गर्म छत यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पिघलना शुरू हो रहा है। तो गर्म छत पर जो बर्फ की सिल्ली है वो हम हैं और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कि गर्म छत है हम पिघल रहे हैं, मतलब पिघलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बर्फ होती है वो पूर्ण रूप से पिघल जाती है और उसके बाद आपको जो गर्म छत होती है उसमें आपको आखिरी वक्त में थोड़ा बहुत गीला पानी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ तक हमारा प्रयास था, मतलब बर्फ तो पूरी पिघल गई, मतलब हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन अभी भी उस छत में और उस बर्फ में थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी अभी भी दिखाई पड़ रहा है, वो दोनों एक नहीं लग रहे हैं। तो बर्फ के पूर्ण रूप से पिघल जाने के बाद गर्म छत पर थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ होता है, जो गर्म छत होती है जिसे कि मैं परमात्मा बोल रहा हूँ, वो उस पानी को भी पूर्ण रूप से सोख लेती है और जो बर्फ होता है या फिर जो पानी होता है वो पूर्ण रूप से छत जैसा ही बन जाता है। इसका मतलब है कि जो बर्फ है अब वो छत हो चुका है, मतलब जो हम हैं अब परमात्मा हो चुके हैं। उससे पहले हमने परमात्मा बनने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास तो हमको फिर भी करना पड़ता है जैसा प्रयास की बर्फ ने किया था। लेकिन बर्फ ने पूरा प्रयास किया कि मैं पूर्ण रूप से पिघल जाऊं और मैं इस छत में मिल जाऊं, मतलब मैं छत ही बन जाऊं। लेकिन बर्फ पूरी पिघल जाती है, लेकिन फिर भी पानी वहां पर रह जाता है। आखिरी में जो पानी बचा हुआ होता है उसे जो परमात्मा का आवरण होता है वो पूर्ण रूप से ही अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब अपने में मिला लेता है, मतलब परमात्मा हो जाता है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं जो मोक्ष मार्ग पे तो चल रहे होते हैं, लेकिन वो माया के भी अधीन होते हैं। तो कभी कभी माया वाली चीज वो परमात्मा से मांग रहे होते हैं, मतलब सिद्धि मार्ग वाली या फिर सांसारिक चीज को वो सदगुरु या फिर ब्रह्म पुरुष से मांग रहे होते हैं, क्योंकि संसार में उन्हें कोई दूसरा तो मिल नहीं रहा होता है। तो अगर उन्हें देर दुरुस्त सदगुरु या फिर सत्पुरुष या फिर ब्रह्म पुरुष टकरा भी जाते हैं तो माया वाली जो इच्छा होती है वो सदगुरु से मांग रहे होते हैं। मतलब वो माया से पीछा छुटाना भी चाहते हैं और माया मेरे साथ में रहे इसका भी प्रयास करते रहते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें मोक्ष भी चाहिए होता है। ये एक आम इंसान की हकीकत होती है। और हाँ, इस संसार के सुख या फिर हमारे शरीर के इंद्रियों वाले सुख के बारे में भी मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। हमारा जो भौतिक शरीर होता है उसमें जिस भी तरह के सुख हमें मिलते हैं जो इंद्रियों वाले होते हैं, वो सुख ब्रह्म अवस्था के सामने कुछ भी नहीं होते हैं। जैसा कि इस भौतिक जगत में आप खाने का लुत्फ उठाते हैं या फिर काम का लुत्फ उठाते हैं या फिर किसी अन्य तरीके से कोई लुत्फ उठाते हैं, और ये सभी आनंद जो होते हैं इंद्रियों के अधीन होते हैं, मतलब ये सीमित होते हैं। लेकिन जो ब्रह्म अवस्था होती है उनकी इंद्रियां भी अलग होती हैं, वो इंद्रियां भी सूक्ष्म होती हैं, और उन इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, ये जो भौतिक जगत में हमें सुख प्राप्त होते हैं ना, ये तो दूर दूर तक उस सुख के सामने या फिर उस आनंद के सामने टिकते ही नहीं हैं। और ये एक वास्तविक सत्य भी है। जैसा कि बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया है कि जिस दिन आप अपने बुद्धि और मन से पार होने वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे, मतलब आपके अंतकरण में एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। मतलब अभी तो आप अपनी मन और बुद्धि के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और ये दोनों माया के अधीन होते हैं, और जब आप मन और बुद्धि पर कंट्रोल कर लेंगे
तो एक नई व्यवस्था की वजह से आप इन दोनों पर कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि अंतरिम जागृति के दौरान उत्पन्न होती है। उसे क्या नाम देना है मुझे नहीं पता। जैसा कि आप जानते हैं, सूक्ष्म जगत के जो गूढ़ रहस्य होते हैं वो हमें किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो उस व्यवस्था को क्या कहना चाहिए, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस तरह के जो रहस्य होते हैं वो किताबों पर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। टोटल मिलाकर अभी आप अपने मन और बुद्धि के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन एक नई व्यवस्था उसके बाद आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगी या फिर प्रकट हो जाएगी, जो कि आपको ठीक उसी तरह से बताएगी जिस तरह से आज आपको आपका मन या फिर बुद्धि इस संसार के बारे में बताता है। और हमारा बुद्धि और मन तो हमें अपने हिसाब से इस संसार के बारे में बताता है, मतलब वास्तविकता हमें ये नहीं बताता है। लेकिन जिस नई व्यवस्था का संचार आपके भीतर होगा, उसके बाद वो व्यवस्था आपको आपकी बुद्धि और मन के बारे में भी बताएगी, और इस संसार के बारे में जो भी वो आपको बताएगी वो उस विषय का मूल सत्य होगा। हमारी बुद्धि और हमारे मन की तरह वो हमें भ्रमित नहीं करेगी। अभी हमें इस भौतिक जगत में जो भी समझ में आता है अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ में आता है, और हमें वो विषय हमारे मन द्वारा दिया गया होता है, और ये दोनों ही माया के अधीन काम करते हैं। इन दोनों का काम होता है कि हम इस माया रूपी संसार तक ही सीमित रहें और अपनी उम्र काट के ऐसे ही इस दुनिया से चले जाएं। और वही एक आम इंसान कर भी रहा होता है, वो बुद्धि और मन का गुलाम होता है और अपनी इंद्रियों का भी गुलाम हो जाता है। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की जो सत्ता होती है वो अपने अपने तरीकों से एक आम इंसान को इसी संसार में अटका कर रखती है। जैसे कि हमें मृत्यु का भय लगता है, या फिर हम काम की चपेट में आते हैं, या फिर क्रोधवश हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, या फिर मोहवश हम अपनी संपत्ति से चिपक जाते हैं, या फिर पारिवारिक रिश्तों से चिपक जाते हैं, या फिर लोभ की वजह से हमें कोई भी खरीद लेता है और अपने हिसाब से चला लेता है। टोटल मिला के इन सबके साथ में चलने वाला इंसान अगर मोक्ष मार्ग पे चलता है तो वो इनको भी नहीं छोड़ पाता है और वो मोक्ष भी चाहता है। लेकिन अगर वो प्रयास करता रहता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार।